आज का विषय है कारक। आज हम इसके बारे में समझेंगे। बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सुमन ने सुषमा को उपहार दिया। मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। पेड़ से सेब गिरा। भैया नाना जी के लिए पानी लाए। बच्चों, वाक्यों में ये रंगीन शब्द ने, में, से के लिए कारक चिन्ह कहलाते हैं, क्योंकि बच्चों इनके द्वारा वाक्य का पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8। पहला है कर्ता कारक। बच्चों, कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला तथा कर्ता की पहचान ने कारक चिन्ह के द्वारा होती है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले यानी कि कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माँ ने सब्जी बनाई। इस वाक्य में सब्जी बनाने का कार्य माँ ने किया। इस प्रकार इस वाक्य में माँ कर्ता कारक है यानी कर्ता है। इसके साथ लगा ने कारक चिन्ह है। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। बच्चों, कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह शब्द कर्म होता है तथा कर्म की पहचान को कारक चिन्ह द्वारा होती है। इस प्रकार वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस अन्य संज्ञा शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्वेता ने अतुल को हिंदी पढ़ाई। इस वाक्य में श्वेता कर्ता द्वारा हिंदी पढ़ाने के कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अतुल पर पड़ रहा है। इसलिए यहाँ अतुल शब्द कर्म है तथा को कर्म कारक का चिन्ह है। बच्चों, कर्म कारक को प्रश्न पूछकर भी समझा जाता है। जैसे प्रश्न किया जाए कि हिंदी किसे या किसको पढ़ाई, तो उत्तर मिलेगा अतुल को। इस प्रकार अतुल शब्द कर्म कारक को प्रकट करता है। ठीक है। अगला है करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है यानी किसी चीज़ से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। बच्चों, कार्य करने वाला यानी कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है वह साधन या माध्यम करण कारक होता है तथा इसकी पहचान से या द्वारा इन चिन्हों से होती है। जैसे पीयूष ने गिलास से पानी पिया। इस वाक्य में पीयूष ने किस साधन से पानी पिया यानी किस चीज़ से पानी पिया? गिलास से। यहाँ पीयूष कर्ता द्वारा पानी पीने का कार्य गिलास से या गिलास के द्वारा किया गया है। ठीक है। इसलिए यहाँ गिलास करण कारक है। अगला है संप्रदान कारक। बच्चों, कर्ता यानी कि कार्य करने वाला जिसके लिए कार्य करता है, जिसके लिए या जिसे कुछ देता है, इस बात की जानकारी या बोध जिस शब्द से होता है वह संप्रदान कारक होता है तथा इसे के लिए तथा को कारक चिन्हों द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है। इस प्रकार कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे दादाजी विशाल के लिए फल लाए। ठीक है। वाक्य में दादाजी किसके लिए फल लाए? विशाल के लिए। यहाँ दादाजी कर्ता द्वारा यानी दादाजी क्या है? कर्ता। फल लाने या देने का कार्य विशाल के लिए या विशाल को किया गया है। ठीक है।
तो इसलिए विशाल जो है वो क्या है, संप्रदान कारक है। अगला है आपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चलता है उसे आपादान कारक कहते हैं। यानी कि वाक्य में जिस शब्द द्वारा एक दूसरे से अलग होने या तुलना होने का पता चलता है वह शब्द आपादान कारक होता है तथा इसे से कारक चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, जैसे विनय अविनाश से चतुर है। इस वाक्य में विनय की अविनाश से तुलना की जा रही है, इसलिए अविनाश अपादान कारक है। एक और उदाहरण देखते हैं। पेड़ से फल गिरा। इस वाक्य में फल पेड़ से गिर गया है, यानी कि पेड़ से फल अलग हो गया है। यहाँ फल का पेड़ से अलग होने का भाव है, इसलिए पेड़ अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक है। अगला है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से, किससे, दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो, उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। यानी कि किसी वाक्य में आए वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो वाक्य के अन्य शब्दों से, किससे, अन्य शब्दों से अपना संबंध प्रकट करते हैं, संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे इन्हें का, के, की, रा, री, रे, ने, नी आदि चिन्हों से प्रकट किया जाता है। जैसे मेरी नानी जी खाना बना रही हैं। क्या कर रही हैं, बना रही हैं। इस वाक्य में नानी जी का संबंध मुझसे यानी कि वाक्य बोलने वाले से प्रकट हो रहा है, इसलिए मेरी संबंध कारक है। एक और उदाहरण देखते हैं। वह चारू का घर है। इस वाक्य में घर का संबंध चारू से प्रकट हो रहा है, इसलिए चारू का संबंध कारक है। ठीक है, क्या है, संबंध कारक है। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान यानी कि कार्य करने के स्थान या समय आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसे में एवं पर चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे निहाल कमरे में सो रहा है। इस वाक्य में निहाल के सोने के स्थान का पता चल रहा है, स्थान यानी जगह का पता चल रहा है, इसलिए कमरे में अधिकरण कारक है। अब बात करते हैं कारक के 8वें तथा अंतिम भेद की, जो है संबोधन कारक। बच्चों, जिन संज्ञा या संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी के संबोधन यानी कि किसी को आदरपूर्वक के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे गौरव, इन्हें अरे, हे तथा रे कारक चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे अरे गौरव, कहाँ जा रहे हो? हे ईश्वर, हम पर दया करो। इन वाक्यों में गौरव और ईश्वर का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है और इन्हें अरे और हे कारक चिन्हों से प्रकट किया गया है। ठीक है, फिर इसलिए गौरव और ईश्वर संबोधन कारक हैं। ठीक है, यहाँ एक और बात विशेष ध्यान देने योग्य है। संबोधन कारक के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। जो गौरव और ईश्वर के बाद में चिन्ह लगा हुआ है ये अवश्य लगाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब आप कारक को भली भांति समझ गए होंगे, लेकिन कारक एवं उनके चिन्हों को और अच्छी तरह से याद करने के लिए सारणी को देखिए। कारक और चिन्ह में है कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध क, की, के
रा री रे ना नी नू। अधिकरण में पर। संबोधन हे रे अरे। इस प्रकार आप इस वाक्य को समझ गए होंगे।